बेसिकली जी नैब जो है ना वो तो एक तमाशा बन चुका है और नैब के इदारे को तो आज मुस्तकिल बंद कर देना चाहिए, ताले लगा देने चाहिए। और नैब के जिन लोगों ने ये केसेस बनाए इस तरह के, ख्वाह वो नवाज शरीफ साहब पे बने या किसी और पे बने, जिसका आज हमने देखा क्लाइमेक्स कि नैब पैरवी करने को ये मादा नहीं था। और नैब ने जिस तरीके से इस केस को अभी डिफेंड किया है, जो कि ना डिफेंड करने के मुतरादिफ है, तो उसमें सबसे बड़ा मुजरिम जो है वो तो नैब बन के निकला है और नैब की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान में बेसिकली इंसाफ के इदारों पर लोगों का वैसे पहले ही बहुत कम एतमाद है और ये जिस तरह के वाकयात हो रहे हैं इसमें दो तासुर उभरेंगे। एक ये कि नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दिया गया और दूसरा तासुर ये कि नवाज शरीफ साहब हक पे थे और रिलीफ उनका हक बनता था। और बहरहाल दोनों सूरतों के अंदर नैब की क्रेडिबिलिटी दो टके की होगी। अब आप सोचें कि आज नैब ने नवाज शरीफ साहब के हक में दे दिया, कल नवाज शरीफ साहब को उन्होंने डाकू डिक्लेयर किया था, आज उन्होंने बाइज्जत बरी करवा दिया कोर्ट से। अब इमरान खान पे केस चल रहा है। अब इमरान खान के ऊपर अगर आज नैब कह दे कि जी 190 मिलियन केस साबित हो गया तो कौन यकीन करेगा। और कल अगर इमरान खान को नैब रिहाई दिला दे, सिर्फ फैसिलिटेट कर दे या पैरवी ना करे, तब कौन यकीन करेगा। तो ये तो नवाज शरीफ साहब की तो अपने हिसाब से फतह हुई है, लेकिन इस मुल्क में इंसाफ का जो इदारा है, खासतौर पर जो नैब जो है, इसके लिए सबसे बड़ा सवाल निशान है कि इसको अब क्या सजा मिलनी चाहिए, इसके साथ क्या होना चाहिए। ये कंटिन्यूसली ऐसे ही लग रहा है कि बादल नजर में ये पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, किसी प्राइम मिनिस्टर को निकालना हो या किसी को वापस लाना हो, दोनों सूरतों में ये इदारा इस्तेमाल होता है। बिल्कुल ये इदारा इस्तेमाल होता है। और सर, अल अजीज़िया रेफरेंस पर फैसला होना बाकी है, क्या इस फैसले में भी रिलीफ की ही तवक्को की जाए? जी जी, इसमें भी रिलीफ होगा। अभी आप देखिएगा यही नैब के जो आएंगे, इस तरह आज आधा घंटा भी उन्होंने नहीं लिया। हालांकि जज साहब कह रहे थे आप 2 से 3 घंटे में अपने दलाइल कंप्लीट कर दें, लेकिन वो जो माइंड बना के आए हुए थे वो कौम बेवकूफ तो नहीं है कि जो देख रही है कि कर क्या रहे नैब वाले। अब अल अजीजिया में भी आप देखिएगा इंशाल्लाह नैब का यही कंडक्ट रहेगा। और कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट के सामने जब दूसरी पार्टी यानी कि नैब जो है वो ये मान रही है कि जी बेनामी की कोई भी क्लॉज पूरी नहीं हो रही, प्रॉपर्टी की कोई एस्टिमेशन नैब के रिकॉर्ड में नहीं है जिससे वो ये दलील दे सके कि जी नवाज शरीफ साहब का जो आमदनी से ज्यादा जराए थे या कम जराए थे, तो ये केस या तो इन फर्स्ट प्लेस फॉल्टी था और झूठ पे था और यही अल अजीजिया का भी होगा, या ये अभी जो है उसको फॉल्टी तरीके से लड़ा गया है। बहरहाल दोनों सूरतों के अंदर पाकिस्तान में लोगों का नैब जैसे इदारों पर एतमाद आज खत्म हो चुका होगा। नैब जैसे इदारों पे एतमाद अब ख़त्म हो चुका है। सर, ये नैब ऑर्डिनेंस में बेनामीदार लफ्ज़ की तारीफ भी की गई है, क्या कहेंगे इस पर? 4 से 5 शराइत होती है जो आज जस्टिस गुल हसन साहब बता रहे थे कि उनमें से कोई एक भी जो है उस पर नवाज शरीफ साहब फिर डिपेंड है। होता ये है कि जज जो होते हैं, जो हम कहते हैं ना कि ब्लाइंड जस्टिस, उसका मतलब ये होता है कि जज डिपेंड कर रहे होते हैं कि दोनों पार्टी के सामने जो वकील है वो क्या दलील दे रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के वकील दलील दे रहे हैं, जज उस पर भी डिपेंड कर रहे हैं और उसको काउंटर भी कर रहे हैं। अब नैब वाले अगर ये कह दें कि उनके रिकॉर्ड में ही शामिल ही नहीं था कि एहसास बियॉन्ड मीन्स या बेनामी साबित ही नहीं हो रही, तो जज वहां पे क्या करेगा। अब जज साहब ने जाके तो नैब की फाइलें नहीं खोल ली ना। ये सारा केस और ये जो सारी आग थी 2017 में लगाई भी नैब ने थी या उनसे लगवाई गई थी नवाज शरीफ के खिलाफ। और आज जो है या तो वाकई जेन्युइन रिलीफ है और नैब जो है वो इतना उसको वो केस छूटा था वो अब साबित नहीं कर पा रहे, या फिर नैब से ये रिलीफ दिलवाया गया। बहरहाल दोनों सूरतों के अंदर दोनों पॉइंट ऑफ व्यू लोग सोचेंगे। मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो इसमें मायने नहीं रखता। पाकिस्तान की करोड़ों अवाम जो है वो दोनों तराजू में इसको देखेगी। एक ये देखेगी कि नवाज शरीफ के साथ पहले ज्यादती हुई और अब उनको जो है वो इंसाफ मिला है, और दूसरी सूरत में कहेंगे कि जी ज्यादती हुई या नहीं हुई नवाज शरीफ साहब के साथ पहले, लेकिन आज जो है वो नैब ने अपने साथ ज्यादती की है और नैब ने दोनों तासुर उभर के सामने आएंगे पाकिस्तान के बाशोर अवाम के ज़हनों में। बिल्कुल, नैब ने अपने साथ ज़्यादती की है। कामरान शाहिद अपने कमेंट्स दे रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अदील भाई, फिर आपकी जानिब आऊंगी, इस केस का बैकग्राउंड बताओ। बेसिकली जी नैब जो है ना वो तो एक तमाशा बन चुका है और नैब के इदारे को तो आज मुस्तकिल बंद कर देना चाहिए, ताले लगा देने चाहिए। और नैब के जिन लोगों ने ये केसेस बनाए इस तरह के, ख्वाह वो नवाज शरीफ साहब पे बने या किसी और पे बने, जिसका आज हमने देखा क्लाइमेक्स कि नैब पैरवी करने को ये मादा नहीं था।
और नैब ने जिस तरीके से इस केस को अभी डिफेंड किया है, जो कि ना डिफेंड करने के मुताबिक है, तो उसमें सबसे बड़ा मुजरिम जो है वो तो नैब बन के निकला है और नैब की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान में बेसिकली इंसाफ के इदारों पर लोगों का वैसे ही पहले ही बहुत कम एतमाद है और ये जिस तरह के वाकयात हो रहे हैं इसमें दो तासुर उभरेंगे। एक ये कि नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दिया गया और दूसरा तासुर ये कि नवाज शरीफ साहब हक पे थे और रिलीफ उनका हक बनता था। और बहरहाल दोनों सूरतों के अंदर नैब की क्रेडिबिलिटी दो टके की होगी। अब आप सोचें कि आज नैब ने नवाज शरीफ साहब के हक में दे दिया, कल नवाज शरीफ साहब को उन्होंने डाकू डिक्लेयर किया था, आज उन्होंने बाइज्जत बरी करवा दिया कोर्ट से। अब इमरान खान पे केस चल रहा है, अब इमरान खान के ऊपर अगर आज नैब कह दे कि जी 190 मिलियन केस साबित हो गया तो कौन यकीन करेगा। और कल अगर इमरान खान को नैब रिहाई दिला दे, सिर्फ फैसिलिटेट कर दे या पैरवी ना करे, तब कौन यकीन करेगा। तो ये तो नवाज शरीफ साहब की तो अपने हिसाब से फतह हुई है, लेकिन इस मुल्क में इंसाफ का जो इदारा है, खासतौर पर जो नैब जो है, इसके लिए सबसे बड़ा सवाल निशान है कि इसको अब क्या सजा मिलनी चाहिए, इसके साथ क्या होना चाहिए। ये कंटिन्यूसली ऐसे ही लग रहा है कि बादी नजर में ये पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, किसी प्राइम मिनिस्टर को निकालना हो या किसी को वापस लाना हो, दोनों सूरतों में ये इदारा इस्तेमाल होता है। बिल्कुल ये इदारा इस्तेमाल होता है। और सर, अल अजीज़िया रेफरेंस पर फैसला होना बाकी है, क्या इस फैसले में भी रिलीफ की ही तवक्को की जाए? जी जी, इसमें भी रिलीफ होगा। अभी आप देखिएगा यही नैब के जो आएंगे, इस तरह आज आधा घंटा भी उन्होंने नहीं लिया, हालांकि जज साहब कह रहे थे आप 2 से 3 घंटे में अपने दलाइल कंप्लीट कर दें, लेकिन वो जो माइंड बना के आए हुए थे वो कौम बेवकूफ तो नहीं है कि जो देख रही है कि कर क्या रहे नैब वाले। अब अल अजीज़िया में भी आप देखिएगा इंशाल्लाह नैब का यही कंडक्ट रहेगा। और कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट के सामने जब दूसरी पार्टी यानी कि नैब जो है वो ये मान रही है कि जी बेनामी की कोई भी क्लॉज पूरी नहीं हो रही, प्रॉपर्टी की कोई एस्टिमेशन नैब के रिकॉर्ड में नहीं है जिससे वो ये दलील दे सके कि जी नवाज शरीफ साहब का जो आमदनी से ज्यादा जराए थे या कम जराए थे, तो ये केस या तो इन फर्स्ट प्लेस फॉल्टी था और झूठ पे था और यही अल अजीज़िया का भी होगा, या ये अभी जो है उसको फॉल्टी तरीके से लड़ा गया है। बहरहाल दोनों सूरतों के अंदर पाकिस्तान में लोगों का नैब जैसे इदारों पे एतमाद आज खत्म हो चुका होगा। नैब जैसे इदारों पे एतमाद अब खत्म हो चुका है। सर, ये नैब ऑर्डिनेंस में बेनामीदार लफ्ज की तारीफ भी की गई है, क्या कहेंगे इस पर? 4 से 5 शराइत होती है जो आज जस्टिस गुल हसन साहब बता रहे थे कि उनमें से कोई एक भी जो है उस पर नवाज शरीफ साहब फिट बैठे। होता ये है कि जज जो होते हैं, जो हम कहते हैं ना कि ब्लाइंड जस्टिस, उसका मतलब ये होता है कि जज डिपेंड कर रहे होते हैं कि दोनों पार्टी के सामने जो वकील है वो क्या दलील दे रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के वकील दलील दे रहे हैं, जज उस पर भी डिपेंड कर रहे हैं और उसको काउंटर भी कर रहे हैं। अब नैब वाले अगर ये कह दें कि उनके रिकॉर्ड में ही शामिल ही नहीं था कि एहसास बियॉन्ड मीन्स या बेनामी साबित ही नहीं हो रही, तो जज वहां पे क्या करेगा। अब जज साहब ने जाके तो नैब की फाइलें नहीं खोल ली ना। ये सारा केस और ये जो सारी आग थी 2017 में लगाई भी नैब ने थी या उनसे लगवाई गई थी नवाज शरीफ के खिलाफ। और आज जो है या तो वाकई जेन्युइन रिलीफ है और नैब जो है वो इतना उसको वो केस छूटा था वो अब साबित नहीं कर पा रहे, या फिर नैब से ये रिलीफ दिलवाया गया। बहरहाल दोनों सूरतों के अंदर दोनों पॉइंट ऑफ व्यू लोग सोचेंगे। मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो इसमें मायने नहीं रखता। पाकिस्तान की करोड़ों अवाम जो है वो दोनों तराजू में इसको देखेगी। एक ये देखेगी कि नवाज शरीफ के साथ पहले ज्यादती हुई और अब उनको जो है वो इंसाफ मिला है, और दूसरी सूरत में कहेंगे कि जी ज्यादती हुई या नहीं हुई नवाज शरीफ साहब के साथ पहले, लेकिन आज जो है वो नैब ने अपने साथ ज्यादती की है और नैब ने दोनों तासुर उभर के सामने आएंगे पाकिस्तान के बाशोर अवाम के ज़हनों में। बिल्कुल, नैब ने अपने साथ ज़्यादती की है। कामरान शाहिद अपने कमेंट्स दे रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अदील भाई, फिर आपकी जानिब आऊँगी, इस केस का बैकग्राउंड बता